नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष। ये बहुत बड़ी खबर आई हुई है मिशन निदेशक की तरफ से। समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश के लिए एक आदेश दिया गया है, पत्रांक है SPMU HR मानव संपदा और 27/5/2022 की अपडेट है। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो विषय है इसका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों एवं आउटसोर्स कर्मियों की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में मांगी गई है। महोदय महोदया, तो इसमें कृपया पत्र संख्या 183 SPMU HR मानव संपदा 2022-23 749-75 दिनांक 6/5/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तर से जनपदों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत समस्त कार्यरत संविदा कर्मियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गूगल शीट पर अपडेट करने व अपडेट होने के उपरांत जिला लेखा प्रबंधन व जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हस्ताक्षर सहित आप द्वारा सत्यापित कर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तो ये वीडियो में मैं ये पत्र आपको पढ़ के बताऊंगा, प्लस इसमें क्या है इसका मतलब वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आखिरी तक आप बने रहें, क्योंकि पत्र तो कोई भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं। तत्क्रम में अवगत कराना है कि जनपदों द्वारा प्राप्त सूचना व मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध मिलान सूचना के मिलान उपरांत संज्ञान में आया है कि वर्तमान में मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना जनपद स्तर द्वारा प्रेषित सूचना में भिन्नता है। तो इसमें यह है कि सूचना आपने उपलब्ध करा दी, लेकिन यह है कुछ गलतियां आपसे हुई होंगी, कुछ फीडिंग में गलतियां होंगी, तो कुल मिला के वहाँ पर अभी बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो उसलिए उन्होंने दोबारा से जानकारी मांगी थी। आप लोगों ने कुछ अवेलेबल भी कराया होगा, उसका रिमाइंडर है। उक्त के क्रम में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। संविदा कर्मियों के लिए क्या है, जनपदों में तैनात जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला डाटा कम लेखा सहायक DDAA के सहयोग से जनपदों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों की वर्तमान में निर्गत किए जाने वाले मानदेय की सूचना व अन्य संबंधित जानकारी जैसे कि PF एवं ESIC विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर ऑफिस एडमिन ID के पेरोल पेज पर 7 कार्य दिवसों में सूचना उपलब्ध अपडेट कराना सुनिश्चित करें। तो 7 दिनों का समय दिया गया है। संविदा कर्मियों का सारा डिटेल मांगा गया है। उक्त के अतिरिक्त जनपदों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों की अद्यतन सूचना जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, तैनाती विवरण, उनकी शैक्षिक योग्यता, सैलरी कोड मानव संपदा पोर्टल पर 7 कार्य दिवसों में सूचना उपलब्ध अपडेट कराना सुनिश्चित करें। और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए क्या क्या जानकारी मांगी गई, जनपदों में तैनात जिला लेखा प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला डाटा कम लेखा सहायक DDAA के सहयोग से जनपदों में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों के अद्यतन सूचना मानव संसाधन अनुभाग द्वारा साझा की गई गूगल शीट पर निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार व विवरण की रिपोर्ट जिला लेखा प्रबंधक व जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हस्ताक्षर सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सत्यापित कर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के मानव संसाधन अनुभाग की ईमेल ID hr.nhmup2022@gmail.com पर 7 दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये देखिए, इसका प्रोफार्मा दिया हुआ है जिसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई, सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, डिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, और ये है टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और आगे है करंट रेट। क्या है करंट रेट और EPF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ESI, और ये है सर्विस चार्ज, एक्चुअल GST, ग्रांड टोटल,
आउटसोर्स एजेंसी नेम, आउटसोर्स एजेंसी एड्रेस और प्लेस ऑफ पोस्टिंग। इतनी जानकारियां आउटसोर्स वालों के लिए मांगी गई हैं। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपदों द्वारा संविदा कर्मियों हेतु मानव संपदा पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराने के आधार व आउटसोर्स कर्मियों हेतु गूगल शीट व रिपोर्ट की सत्यापित प्रति के आधार पर राज्य द्वारा मानदेय बजट जनपदों को निर्गत किया जाएगा। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर उपरोक्त वर्णित व्यवस्था को ससमय कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। यह अपर्णा उपाध्याय जी की तरफ से है, मिशन निदेशक की तरफ से, और सभी को प्रतिलिपि भी दे दी गई है और इसकी अति शीघ्र बहुत तेजी से सूचना मांगी गई है संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के। और क्या क्या चीजें मांगी गई वो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। कुछ भी ना समझ में आए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्या लिख के डाल सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।